ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 31/12 सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है 9 वर्ष पर बाप दादा द्वारा दिया गया स्लोगन, निर्बलता हटाओ। अति स्नेही और समीप बच्चों के प्रति 9 वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा बोले। बाप दादा सदा हर कदम में, हर संकल्प में उड़ती कला वाले बच्चों को देख रहे हैं। सेकंड में अशरीरी भव का वरदान मिला और सेकंड में उड़ा। अशरीरी अर्थात ऊंचा उड़ना, शरीर भान में आना अर्थात पिंजरे का पंछी बनना। इस समय सभी बच्चे अशरीरी भव के वरदानी उड़ते पंछी बन गए हो। यह संगठन स्वतंत्र आत्माएं अर्थात उड़ते पंछियों का है। सभी स्वतंत्र होना। ऑर्डर मिले अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कितने समय में जा सकते हो? सेकंड में जा सकते हो, जा सकते हो ना। ऑर्डर मिले अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों की किरणों द्वारा अंधकार में रोशनी लाओ। ज्ञान सूर्य बन अंधकार को मिटा लो, तो सेकंड में यह बेहद की सेवा कर सकते हो। ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बने हो। जब साइंस के साधन सेकंड में अंधकार से रोशनी कर सकते हैं, तो हे ज्ञान सूर्य बच्चे, आप कितने समय में रोशनी कर सकते हो? साइंस से तो साइलेंस की शक्ति अति श्रेष्ठ है, तो ऐसे अनुभव करते हो कि सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करते अंधकार में भटकी हुई आत्मा को रोशनी में लाते हैं। क्या समझते हो? 7 दिन के 7 घंटे का कोर्स दे अंधकार से रोशनी में ला सकते हो, व 3 दिन के योग शिविर से रोशनी में ला सकते हो, व सेकंड की स्टेज तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी घंटों के हिसाब से सेवा की गति है, व मिनट व सेकंड की गति तक पहुंच गए हो। क्या समझते हो? अभी टाइम चाहिए, वह समझते हो कि सेकंड तक पहुंच गए हैं। जो चैलेंज करते हो, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो, उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए तैयार हो। स्वपरिवर्तन की गति सेकंड तक पहुंची है। क्या समझते हो? पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नया वर्ष आ रहा है। अभी संगम पर बैठे हो, तो पुराने वर्ष में स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन की गति कहाँ तक पहुंची है? तीव्र गति रही, रिजल्ट तो निकालेंगे ना। तो इस वर्ष की रिजल्ट क्या रही? स्वप्रति, संबंध और संपर्क प्रति व विश्व की सेवा प्रति इस वर्ष का लक्ष्य मिला। जानते हैं ना, उड़ता पंछी व उड़ती कला, तो इसी लक्ष्य प्रमाण गति क्या रही? जब सबकी गति सेकंड तक पहुंचेगी, तो क्या होगा? अपना घर और अपना राज्य, अपने घर लौटकर राज्य में आ जाएंगे।
तो नए वर्ष में नया उमंग, हर संकल्प और सेकंड में, हर कर्म में प्राप्ति के सिद्धि की नवीनता हो। अभी कल से क्या शुरू होगा? नया वर्ष तो होगा, लेकिन क्या कहेंगे? नया वर्ष कहाँ से शुरू होता है? लौकिक में भी वन वन से शुरू होगा ना? और आप क्या शुरू करेंगे? वह तो वन से शुरू होगा। आपका क्या रहेगा? वन और वीन। हर संकल्प में विन अर्थात विजय हो। हर दिन अपने मस्तक पर इस वर्ष का कौन सा तिलक लगाएंगे? विजय का तिलक। स्लोगन कौन सा याद रखेंगे? हम विजयी रत्न कल्प कल्प के विजयी हैं। विजयी थे, विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। ताज कौन सा धारण करेंगे? लाइट और माइट, यह डबल ताज धारण करना, क्योंकि लाइट है और माइट कम है तो सदा सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकते। लाइट के साथ माइट भी है, तब ही सदा विजयी बन जाएंगे। लाइट और माइट के डबल ताजधारी। कंगन कौन सा पहनेंगे? कंगन भी जरूरी है ना? कौन सा कंगन अच्छा लगता है? प्यूरिटी का कंगन तो है ही, लेकिन इस विशेष वर्ष का नया कंगन कौन सा पहनेंगे? किसी ने कहा सहयोग, किसी ने कहा संस्कार मिलन का अनेक उत्तर मिले। बाप दादा कहते, यह तो सारी बाह की कंगनों से भर जाएगी। यह तो सारी बाह ही कंगनों से भर जाएगी। इस वर्ष का यही विशेष कंगन बांधना कि सदा उत्साह में रहना है और उत्साह में सर्व को सदा आगे बढ़ाते रहना है। न स्वयं का उत्साह कम करना है, न औरों का कराना है। इसके लिए सदा कंगन को मजबूत रखने के लिए व टाइट रखने के लिए एक ही बात सदा याद रखना। हर बात में, चाहे स्व के प्रति, चाहे औरों के प्रति, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए मोल्ड होना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, कंगन भी पहन लिया। अभी विशेष सेवा का लक्ष्य क्या रखेंगे? जैसे आजकल की गवर्नमेंट हर वर्ष का विशेष कार्य बनाती है, उस गवर्नमेंट ने तो अपंगों का बनाया था। आप क्या करेंगे? जैसे बाप की महिमा में गायन करते हैं, निर्बल को बल देने वाला। जैसे स्थूल में निर्बल आत्माओं को साइंस के साधनों से बलवान बना देते हैं, लंगड़े को चलाने की शक्ति देते हैं, इसी प्रकार हर एक कमजोर को शक्ति के साधन दे देते हैं। ऐसे आप सभी भी, चाहे ब्राह्मण परिवार में, चाहे विश्व की आत्माओं में, हर आत्मा को, निर्बल को बल देने वाले महाबलवान बनो। जैसे वह लोग नारा लगाते हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वैसे आप निर्बलता को हटाओ। हिम्मत
और मदद निमित्त बन बाप से दिलाओ। तो इस वर्ष का विशेष नारा कौन सा हुआ? निर्बलता हटाओ। तब ही जो स्लोगन मिला सदा उत्साह दिलाने का, वह प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? डबल फॉरेनर्स को न्यू ईयर का महत्व ज्यादा रहता है, तो न्यू ईयर का महत्व इस महानता से सदा रहेगा। 1982 का वर्ष महत्व मनाओ। फिर 83 में क्या करेंगे? 83 में इस सर्व महानता द्वारा सिद्धि स्वरूप सिद्धि पाने वाले, सर्व कार्य सिद्धि होने वाले, सर्व को सिद्धि प्राप्त करने की सेकंड की विधि बताना, ऐसा सिद्धि का वर्ष मनाओ। कार्य भी सर्व सिद्ध हो, संकल्प भी सिद्ध हो और स्वरूप भी सदा सिद्धि स्वरूप हो। तब ही प्रत्यक्षता और जय जयकार का नारा लगेगा। साइंस सदा सिद्धि स्वरूप नहीं होती, लेकिन आप सभी सदा सिद्धि स्वरूप हो। आज लाइट बीच बीच में बहुत आती जाती थी। बाप दादा कहते, आपके राज्य में यह खिटखिट होगी। आपके स्वीट होम में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को समीप लाओ, अर्थात स्वयं जाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा एक की याद में रहने वाले, एक के साथ सर्व का संबंध जुड़वाने वाले, सदा एक रस स्थिति में रहने वाले, ऐसे बाप समान बाप दादा को स्वयं और सेवा द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, प्रत्यक्ष फल स्वरूप अति स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।